गया ना, पेड़ लग गया ना, पेड़ लग गया ना, पेड़ लग गया ना, पेड़ लग गया ना। बंदे खेड़ खेड़ के नडाल हो गए ना हैं। इधर मुंह करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहने जी, क्या बातां ने। ए दातरी मेरे हत्थ विच ते ए ने 3 अंबां दे पौधे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुताहिर फालरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी मैं गया हुआ था बाज़ार और बाज़ार से लेकर आया हूं सामान। ये इसमें है सरसों की खाल का तोड़ा, ये वाला जानवरों के लिए माशाल्लाह। और इसके अलावा है मक्की बीज के लिए, चरी। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसका बीज है माशाल्लाह से। बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और हमने सामान जो है वो सारा अंदर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पानी पियेंगे। ये जो सामान है बीज काश्त करेंगे खेतों में, जैसे ही काश्त करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी खाएंगे दोपहर का खाना। भूख बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है। और सालन में बना है आलू शिमला मिर्च और साथ में है देसी रोटी। रहीम, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पेड़ लग गया ना, पेड़ लग गया ना, पेड़ लग गया ना, पेड़ लग गया ना। शहरी तुम्हें ले आए डंगर। गर्मी इन्नी ज़्यादा है कि जनाब जानवर जड़े ने ना नाल चारा खाते पे ने ते नाल जड़ा ना अपना पानी दे विच नहांदे पे ने। इधर जनाब मनान ते मुहिब ते हादी जड़ा ने खेडते पे ने। चुक डंडा खेडिया जा रहा जी। बंदे खेड खेड के नडाल हो गए ने हैं। इधर मुंह करा। आदि मजा आ रहा कि नहीं? बहुत ज्यादा। मज शहरी दी है, कट्टी भी शहरी दी। वो जेह्ड़े परां गाइयां ने वो अपनियां ने। नड़ी भी खा रही है ते नाल जड़ा ना पानी दे विच इन्हां दे भी लै रही है। जो दिल करदा बह जांदी है, जो दिल करदा उठ पैंदी है। जानवरां नूं ना इन्हां दिनां दे विच नमक की कमी हो जाती है तो नमक असीं लिया माशाल्लाह। ढेले का नमक लेना जो भी लेना जिंदगी मीटर जरा ना 13 किलो हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह जरा ना नमक ले लिया तो हुण चलने। गर्मियों के मौसम में जैसे इंसानों को डिहाइड्रेशन का मसला होता है, सेम इसी तरह से जानवरों को भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। ऐसे मसलों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये है मेरे पास ढेले का नमक और ये है ग्लूकोज डी, कैल्शियम, विटामिन डी। अभी यहाँ पे मैंने ताज़ा और फ्रेश पानी भरा है। पैकेट मैंने ओपन कर लिया है और पाउडर शेप में है ये। इसको ऐसे सिंपल जो है पानी में हल कर देंगे। जब भी जानवर इस पानी पिएंगे उनकी खुराक में चला जाएगा, यानी कि उनके पेट में चला जाएगा। और साथ में ढेले वाला नमक जो है वो इस्तेमाल किया है। जहाँ पे फीड टेबल है ना इनका, इसके अंदर एक ढेला यहाँ पे, एक ढेला जो है इस साइड पे रखा जाएगा ताकि दो जानवर हैं दोनों जो हैं इजीली इस ढेले को चाट लें। गर्मी हो ज़्यादा या कोई और मौसम हो तो जानवर जो हैं इनकी नमकियात को पूरा करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में है मोरक। इसे जानवरों के गले में पहनाया जाता है ऐसे करके। मोरक के ना यहाँ पे सुराख होता है इस जगह पे। तो मैंने ट्राई किया बच्ची को डाल के उसके गले में, ये इसको खुली थी। तो अब यहाँ पे ना सुराख निकालने के लिए बहुत ही एहतियात से काम करना पड़ेगा। घर में अगर आपके पास कोई भी टूल पड़ा हुआ है तो आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा भी आता है और काम में नफासत भी होती है। मेरे पास है एक हीटर, काफ़ी देर से ये पुराना पड़ा हुआ था तो आज मेरे जहन में आया कि क्यों ना सुराख के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कितनी जल्दी सुराख हो गया और कितना नफीस सुराख हुआ है, ज़बरदस्त हो गया। तो इससे पहले जो सुराख किया हुआ था ना उन्होंने, जिसे मैं लेके आया हूँ, ये यकीन माने कि सुराख इसमें था लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि ये इसको ख़रीदूँ ही ना।
दूसरा सुराख लगाता हूँ मैं यहाँ पे, इस जगह पे लगेगा। ये देखें बड़ी जल्दी से सुराख हो गया, प्लस हो भी गया। और दूसरा कि ये बड़ा नफीस हुआ है, बड़ा मजबूत सुराख है ये। मैं कोई कारीगर नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई कारीगर इसको इस्तेमाल करता तो ये और ज़्यादा साफ़ हो जाता, ज़्यादा क्लीन हो जाता और नफीस होता और प्यारा लगता। माशाल्लाह से 3 सुराख हो गए हैं, बड़े ही ज़बरदस्त। 1 2 3 ਇਹ ਦਾਤਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਨੇ 3 ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੇਟਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸਜਣ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਫਾਇਦਾ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦਾ ਭੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਗ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। बड़ी ही भोली जगह है। पौधा हमेशा उत्थे ही लगना चाहिए जिथे जानवरों की एक्सैस घट होए। लो जी, छापर चो बाहर कढ़ लिया। यह जड़ है, एक गिठ के करीब ये जड़ है, तो एक गिठ ही मैं खुडा मारिया। तो मिट्टी जी है बहुत ही बरीक है, सॉफ्ट तो बड़ी शानदार मिट्टी, भोली रूड़ी में मिक्स है। वो मिट्टी ये आले दुआले ला दी है, जड़ यदी हो गई है कवर। तो हुण इन्हां पानी दिता जाएगा। हुण पानी दिन्ने आ पौधियां नूं। डब्बा जिहड़ा मेरे हत्थ विच है, आए यह जनाब दूसरा पौधा। मोरक लेकर आए थे, रात को इसको किया था ठीक, सुराख जो थे ये निकाले थे। तो अभी ट्राई करते हैं, पहले करते हैं गाय के ऊपर, फिर उसके बाद करते हैं बच्ची के ऊपर। क्या बात है, क्या कहने जी, क्या बताने। वाह जी वाह, जिंदाबाद। मोरक इसकी बहुत ही प्यारी लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जानवर खूबसूरत लगता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे रस्सी बांधी जाती है और जानवर को पकड़ के बाहर ले जाते हैं और बांधने में आसानी होती है, एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में आसानी हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत लगा और फिट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ट्राई करते हैं बच्ची के ऊपर। इसने पहन लिया तो ये जी, बच्ची को भी मोरक डाल दी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत लगी है इसको। रेड कलर, येलो कलर और वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन, क्या बात है, जिंदाबाद हो गया जी। और ये है ज्वार का बीज। काश्त करने से पहले ना बीज को जहर लगाया जाता है ताकि परिंदे और कीड़े मकोड़े जो हैं वो बीज को ज़ाया ना करें। सबसे पहले दवाई जो है ना, इसकी सील उतारेंगे ऐसे करके। ताकि जितनी क्वांटिटी सानू चाहिए ना उतनी हो जाए। ये मैंने ग्लव्स पहन लिए। ये चीज़ अब ये जो है ना महलूल, इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, मिक्स हो जाए पानी के अंदर। इसको ऐसे करके ना एक दफ़ा ऊपर, जितने भी दाने हैं इन सबको लग जाए और इसका डबल कोट किया जाएगा। दोस्तों, बीज अपना हो गया है तैयार। इसे थोड़ी देर हवा में रहने देंगे ताकि बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसके बाद ये इस्तेमाल के काबिल होगा। हर एक चीज़ जो है उसका टाइम पीरियड है, उसकी एक उम्र है। इंशाल्लाह से कितना खूबसूरत गेड़ है, लेकिन एहतियात ना होने से इसकी ये हालत हो गई। मट्टी डस्ट पड़ने से ना ये सारा एरिया ख़राब हो गया। यहाँ पे लग गया जंग। तो जब जंग लगता है तो इसकी उम्र कम हो जाती है। लोहा जो है वो वक्त के साथ साथ ख़राब होना शुरू हो जाता है। कलर करने की ज़रूरत है और जंग उतारने की ज़रूरत है ताकि इसकी एज ज़्यादा हो सके। तो जंग उतारने के लिए हमेशा की तरह ड्रिल मशीन और इसके आगे लगा हुआ है ब्रश। तो चलिए शुरू करते हैं।
आपको एहतियात बरतनी है, ऐनक का इस्तेमाल करना है या फिर हेलमेट का इस्तेमाल करना है। ये देखें, यहाँ से भी जंग उतर गया है और नीचे से लोहे की पट्टी जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। जैसे ही इसके ऊपर कलर किया जाएगा तो इसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी। अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, हल्के फुल्के खाने में आ चुका है मतीरा। खाओ बच्चों, वेरी गुड। बहुत ही ठंडा और बहुत ही मज़ेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया जाएगा, उसके बाद काम शुरू करते हैं। ये है मशीन, ये है कलर और ये है बुरशी और साथ में है थिन। ये मिक्स किया जाता है, फिर ही कलर जो है वो अपना ठीक काम करता है। तो अभी कलर किया जाए। कलर जो है ना ये शर्ट के ऊपर भी लग गया है, तो मैं अभी करूँगा शर्ट चेंज क्योंकि ख़राब हो जाएगी। इसके ऊपर कलर हो गया। बच्चों को ना बहुत शौक़ होता है कलर करने का। मुझे कह रहा है कि मैंने करना है, तो मैंने कहा चलिए आप भी ट्राई कर लें। से गेट अपना जो है ना चमक गया है और बहुत ही खूबसूरत कलर हुआ है और साथ में जो जंग है ना वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे जंग था, यहाँ पे जंग था, ये जो सुराख है ना जंग ने किया हुआ है, तो इसके ऊपर सारे के ऊपर कलर हो गया। माशाल्लाह से इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो गई है। ये जो पट्टी है ना यहाँ पे भी कलर किया अभी। अल्हम्दुलिल्लाह कलर वाला अपना काम ख़त्म हुआ, गेट हो गया हमारा सेफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना आ चुका है। चिट्टे चावल और साथ में हैं चने, दही। क्या बात है, माशाल्लाह टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। का दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और बहुत ही तेज़ धूप है। तो जब धूप ज़्यादा होती है गर्मी भी ज़्यादा होती है। कूलर को मैंने चेक किया है और ये हो चुका है लीक। नीचे से पानी जो है टिपकता है यूं 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 यूं, तो ये बिल्कुल जवाब दे गया है। ये सारा एरिया इसका अफेक्टेड हुआ है, टूट गया हुआ है, तो इसको आज मरम्मत करेंगे। मुहिब साहब के हाथ में है कुछ सामान। मुहिब साहब क्या लेके आए हो? अल्फ़ी और टेस्टर जिसके साथ इसको ओपन किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर ना 6-7 पेज लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है ना साइड इसकी बाहर निकल आएगी अगर ये मैं ओपन करूँगा तो। ये जो जगह है ना यहाँ से टूटा हुआ है ये, तो यहाँ पे मरम्मत करूँगा मैं, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। 26 से निकली हैं 2 मैच का, इन दोनों को एक जगह पे मिक्स करेंगे ऐसे। जहाँ से बॉडी टूटी हुई थी वहाँ पे मैंने ये मैजिक जो है वो लगा दी है। इसको मैंने ओपन कर लिया था और इसके अंदर से जाके मैजिक लगाई है, बड़ी मुश्किल लगी है। अभी जो है इसको खुश्क होने देंगे, खुश्क होने के बाद इसको टेस्ट करेंगे, रात को टेस्ट किया जाएगा। पट्ठियां वास्ते पैली जड़ी ने तैयार होनी शुरू हो गई। असीं भी अपना बी लैके आ गए पैली विच, ते पहले पैली नूं सुहागा मारिया जाएगा। यह आ गया ट्रैक्टर साढ़े वाली पैली च, यह अपनी पैली है, ते यह जड़ी है ना शहरी बादशाह की पैली है। लो जी शुरू हो गया माशाल्लाह, पहला फिर आ रहा। क्या बात आना, क्या बात आना जनाब। पाओ जी हथे प्यार ना। पहला चक्कर जो है वो अपना मुकम्मल हो गया। यह वाले खेत दे विच पहले सुहागा मारिया, उहदे तो बाद नाल ही बीज दिता मक्की ते चरी जड़ी है ना, यह उहदा बीज है।
ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਜੀ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਆਈ ਹੈ? ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਤਲ ਦਾ। ਹਾਏ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਜਾਂ 3 ਦਫਾ ਹਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਡੇਂਜਰਸ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇਰਾਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਜੀ ਕਿ ਵਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ? ਵਾਲ ਕਟਿੰਗ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ। ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੱਟ ਕੱਢ ਛੜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਇਹਦੀ ਵਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ लगना पे? नसीब फट गई। नसीब फट गई है। प्यारे दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।